हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 6 इंडाइसेस का प्रैक्टिस सेट 26 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल। तो हमें नीचे एक टेबल दिया है और इस टेबल की ब्लैंक वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो, इस टेबल में हमें ये 6 कॉलम दिए हैं। फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर, सेकेंड कॉलम में नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म दैट इज इंडाइसेस, थर्ड कॉलम में बेस, फोर्थ कॉलम में इंडेक्स, फिफ्थ कॉलम में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म और लास्ट कॉलम में वैल्यूज दी है। तो फर्स्ट इंडेक्स फॉर्म में नंबर हमें क्या दिया है 3 रेज्ड टू 4 और इस नंबर को हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं 3 टू द पावर 4। तो यहाँ पर 3 जो है उसको हम कहेंगे बेस और 4 है जो पावर में 4 दिया है उसको हम कहेंगे इंडेक्स। तो 3 रेज्ड टू 4 इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म क्या आएगा। देखो, पावर क्या है यहाँ पे 4 है तो 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें ये वैल्यू क्या मिलेगी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें ये वैल्यू मिलेगी 81। नेक्स्ट नंबर क्या दिया है इंडेक्स फॉर्म में 16 रेज्ड टू 3 और इसे हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं 16 टू द पावर 3। तो देखो, यहाँ पे 16 जो है उसे हम कहेंगे बेस, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं बेस की जगह 16 और पावर जो होता है पावर यहाँ पे 3 है तो इस पावर को हम क्या कहेंगे इंडेक्स। तो इंडेक्स हमारा क्या आया यहाँ पे 3। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम इस नंबर को कैसे राइट करेंगे। देखो, 16 इंटू 16 इंटू 16 बिकॉज नंबर क्या दिया है हमें 16 रेज्ड टू 3, पावर 3 है इसलिए हम 16 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी 16 इंटू 16 इंटू 16 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी 4096। नेक्स्ट थर्ड में क्या दिया है हमें यहाँ पे नंबर का इंडेक्स फॉर्म फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पर नंबर का बेस क्या दिया है -8 और उसका इंडेक्स और उसकी पावर हमें क्या दी है 2 दी है। तो हम इस बेस और इंडेक्स का यूज करके ये इंडेक्स फॉर्म में कैसे राइट करेंगे। देखो, -8 क्या है बेस, तो ये ऐसे लिखेंगे -8 और 2 जो इंडेक्स है वो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। तो हमें इस नंबर का इंडेक्स फॉर्म क्या मिला -8 रेज्ड टू 2 और हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं -8 टू द पावर 2। अभी इस इंडेक्स फॉर्म के नंबर को हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कैसे राइट डाउन करेंगे। देखो, -8 की कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करनी है 2 बार, 2 टाइम्स बिकॉज यहाँ पर पावर क्या है 2 है। तो कैसे हम लिखेंगे इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में -8 इंटू -8। अभी इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आएगी -8 इंटू -8। देखो, 8 इंटू 8 64 हमें पता है तो हम 64 राइट करेंगे। और इस -2 की पावर क्या है 2 है मीन्स इवन पावर है। इवन पावर है इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में निगेटिव नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव 64 आएगा। बिकॉज किसी भी निगेटिव नंबर की पावर अगर इवन आए तो उसका मल्टीप्लिकेशन वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आता है। बिकॉज किसी भी निगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है। तो उस तरह यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया तो हमें ये +64 मिल गई। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हमें डायरेक्टली नंबर का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म दिया है 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7 मीन्स 3/7 की 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन की है। तो हम इस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म को इंडेक्स फॉर्म में कैसे राइट डाउन करेंगे। देखो, 3/7 रेज्ड टू पावर 4। तो देखो, इस नंबर को हमने इंडेक्स फॉर्म में राइट डाउन कर दिया तो यहाँ पर 3/7 क्या आएगा हमारा बेस वैल्यू, बेस, और 4 को क्या कहेंगे हम इंडेक्स। और यहाँ पर उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू हमें दी गई है, वो है 81/2401। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्या दिया है इंडेक्स फॉर्म का नंबर है -13 रेज्ड टू
4। तो यहाँ पर बेस क्या मिलेगा, -13, वो हमने राइट डाउन कर लिया, और इंडेक्स क्या मिलेगा, 4। तो हम इस नंबर को, इस इंडेक्स फॉर्म के नंबर को मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में कैसे राइट डाउन करेंगे, देखो -13 इंटू -13 इंटू -13 इंटू -13 मीन्स यहाँ पर पावर क्या है, 4 है, तो -13 का 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे। तो ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिलती है, देखो 28,561। तो यहाँ पर भी -13 की पावर क्या है, इवन है, 4 यह इवन नंबर है, तो -13 की पावर इवन है, इसलिए हमें उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या मिली, पॉजिटिव में मिली, +28,561। बिकॉज किसी भी निगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो तो उसकी मल्टीप्लिकेटेड वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही आती है। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे दिया है 2⁻², तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे 2⁻², इस नंबर में बेस क्या है 2 और उसकी पावर और इंडेक्स क्या है 10 है, तो यहाँ पर हमें 2 की 10 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन लेनी है। तो हम ऐसे राइट करेंगे 2 इंटू 2 अप टू 10 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। तो देखो अभी यहाँ पर 2 की 10 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन है, हमें मल्टीप्लीकेशन करने के लिए इजी हो जाए इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 2 के ग्रुप में फॉर्म करेंगे। 2 इंटू 2, ऐसे 2 इंटू 2 के ग्रुप में हमने इसे फॉर्म किया। तो देखो 2 इंटू 2 क्या मिला, 4 इंटू 2 इंटू 2 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 4। नेक्स्ट अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 इंटू 4 इसको भी 2 के ग्रुप में फॉर्म करते हैं। तो 4 इंटू 4 क्या मिला, 16 इंटू 4 इंटू 4 क्या मिला, 16 इंटू 4। तो अभी ये 16 ऐसे ही रखते हैं और इसका प्रोडक्ट लेते हैं, 16 4 × 64, ये हमें पता है। अभी ये जो प्रोडक्ट है 16 इंटू 64 ये हम साइड में करके लेते हैं। तो देखो 16 इंटू 64 दैट इज 64 इंटू 16। तो देखो प्रोडक्ट क्या आएगा, 16 4 × 64, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे, 6 कैरी में जाएगा, 16 इंटू 6 क्या आएगा, 96, 96 प्लस 6 क्या मिलेगा, 102। दैट इज हमें क्या मिला, ये प्रोडक्ट 1024। तो हम यहाँ पर राइट डाउन करते हैं 1024। सो फाइनली वी राइट दिस एज 2⁻10 इज इक्वल टू 1024। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है, 5⁻3। हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर 5 क्या है, बेस है, और 3 है उसकी पावर 3 है, इसलिए हम 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो देखो 5 इंटू 5 क्या मिला, 25 इंटू 5 एज इट इज। अभी 25 इंटू 5 ये प्रोडक्ट हमें डायरेक्ट नहीं आता तो हम साइड में करके लेते हैं, 25 इंटू 5। सो व्हाट वी गेट, 5 5s are 25, 5 here 2 carry, 5 2s are 10, 10 plus 2 12. So we get 125. So finally we write this as 5⁻3 is equal to 125. -7⁻4, यहाँ पर -7 क्या है, बेस है, और 4 क्या है, पावर, और इसे ही हम इंडेक्स करेंगे। तो हम -7 की 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे। तो -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7। तो यहाँ पर भी फिर हम क्या करते हैं, 2 के ग्रुप में इसको फॉर्म करेंगे। तो -7 इंटू -7 क्या मिलेगा हमें, +49 इंटू -7 इंटू -7 +49। अभी ये मल्टीप्लीकेशन हम क्या करेंगे, साइड में करेंगे। तो देखो 49 इंटू 49, 9 9s are 81, 1 here and 8 goes to carry, 9 4s are 36, 36 plus 8 44, here 0,
4 9 जा 36, 6 here, carry 3, 4 4 जा 16, 16 plus 3 19. सो क्या मिलेगा फाइनली हमें, यार 1, 6 plus 4 10, 1 carry, 9 plus 1 10, 10 plus 4 14, 4 here, 1 carry 2. तो क्या मिली हमें वैल्यू 2401. सो हम यहाँ पर राइट डाउन करते हैं 2401. सो फाइनली वी राइट दिस एज -7 raised to 4 is equal to 2401. नेक्स्ट एग्जाम्पल और नेक्स्ट वैल्यू क्या दी है, -6 raised to 3. यहाँ पर -6 क्या है, बेस है, और 3 क्या है, पावर, और इसे ही हम इंडेक्स कहेंगे. तो यहाँ पर पावर 3 है तो हम -6 की 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन लेंगे. सो हम ऐसे राइट डाउन करते हैं -6 इंटू -6 इंटू -6. तो प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो -6 इंटू -6, 2 का हमने ग्रुप किया और यहाँ पर सिंगल -6 रखा. तो -6 इंटू -6 क्या आएगा प्रोडक्ट, +36, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नेगेटिव नंबर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये रूल हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, -6 इंटू -6 का प्रोडक्ट +36 इंटू -6 एज इट इज, फिर 36 इंटू -6, ये प्रोडक्ट भी हम साइड में करके लेते हैं 36 इंटू 6. तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, 6 6 जार 36, 6 हियर एंड 3 गोज टू कैरी, 6 3 जा 18, 18 plus 3 21. तो ये मिला हमें 216. और यहाँ पर साइन क्या आएगा, नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पर 36 का साइन है पॉजिटिव एंड 6 का साइन है नेगेटिव. बिकॉज 2 नंबर में अगर एक नंबर को पॉजिटिव साइन हो और दूसरे को नेगेटिव, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव ही आता है. इस रूल के अनुसार यहाँ पर हमें क्या मिला, नेगेटिव में 216, दैट इज -216. और फाइनली हम ये ऐसे राइट डाउन करेंगे -6 raised to 3 is equal to -216. फिफ्थ एग्जाम्पल क्या दिया है, 9 raised to 3. यहाँ पर 9 क्या है, बेस, और 3 है पावर में और इंडेक्स में. तो हम क्या करेंगे, 9 की 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन लेंगे. तो 9 इंटू 9 इंटू 9. तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, 9 इंटू 9 81 इंटू 9. तो ये प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72. तो क्या मिला हमें, 9 raised to 3 की वैल्यू 729. सो फाइनली वी राइट दिस एज, therefore 9 raised to 3 is equal to 729. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6, 8 raised to 1. यहाँ पर 8 क्या है, बेस, और 1 है उसकी इंडेक्स और पावर. तो यहाँ पर 8 raised to 1 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 8 ही मिलेगी, क्योंकि किसी भी नंबर की अगर पावर 1 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा वो नंबर इटसेल्फ आता है. तो ये रूल अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 8 raised to 1 is equal to 8. नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7, 4/5 raised to 3. तो इस एग्जाम्पल में 4/5 ये क्या है, बेस है, और 3 क्या है, उसकी पावर और इंडेक्स. तो हम इसका मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में कैसे राइट डाउन करेंगे, देखो 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 मीन्स क्या किया हमने, पावर 3 है इसलिए 4/5 की 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन लिखी. तो हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में लिखेंगे. तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा हमें, 4 इंटू 4 इंटू 4 3 टाइम्स, और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स. तो 4 इंटू 4 इंटू 4 की क्या मिलेगी, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, और डिनोमिनेटर में 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125. तो ये मिली हमें इसकी वैल्यू. तो फाइनली हम ऐसे राइट डाउन करेंगे इसे, 4/5 raised to 3 is equal to 64/125. नेक्स्ट एग्जाम्पल है -1/2 raised to 4. यहाँ पर -1/2 क्या है,
बेस है और 4 क्या है उसका इंडेक्स और पावर। तो यहाँ पे 4 पावर है तो हम क्या करेंगे -1/2 की 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन लेंगे। तो हम कैसे राइट डाउन करेंगे -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर न्यूमरेटर की मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में। तो क्या लिखेंगे -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगी हमें, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन है -1 की। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पर +1 मिलेगी, बिकॉज 4 टाइम्स यहाँ पर निगेटिव साइन आ रहा है तो उसकी प्रोडक्ट में वैल्यू क्या आएगी +1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या मिलेगा 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16। तो क्या मिली यहाँ पर वैल्यू हमें 1/16। So finally we write this as -1/2 raised to 4 is equal to 1/16। तो आज हमने 7th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 26 कंप्लीट किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।